Assalamualaikum dear students, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंटिफिक स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन के मैथमेटिक्स के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि सेट्स के दरमियान उनका यूनियन क्या होता है, उनका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, उनके दरमियान सेट के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। अब इस तरह फंक्शन भी एक किस्म का एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कि असाइन करता है एक इनपुट वैल्यू इसके अंदर होती है जिसको हम सेट ए भी कह देते हैं और इसको हम डोमेन भी कहते हैं। तो इसकी इसी जब एक इनपुट होगी तो इसकी किसी कोई ना कोई आउटपुट वैल्यू भी होगी, तो उसको हम कहते हैं कि ये उसकी को डोमेन है। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शन तब अलाउ होगा लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर हम सेट की उस वक्त बात करेंगे जब हमारे पास दो सेट्स हों और वो जो है नॉन एम्प्टी सेट हो, मीन उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। अगर वो एलिमेंट्स प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो ना उस एज अ समझ लें कि एक मशीनरी को इनपुट ही नहीं मिलेगी तो वो क्या आउटपुट देगी। तो इसी तरह जब सेट्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे तभी उस पर उसके ऊपर कोई ना कोई फंक्शन अप्लाई होगा। इस तरह हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि आ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसको कहते हैं कि ए टू बी, ए एरो हेड टूवर्ड बी इज़ अ रिलेशन दैट असाइंस ईच एलिमेंट ऑफ ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। अब इसके अंदर वो ये कह रहा है, अब फंक्शन को हम इस तरह कह सकते हैं कि ये मैपिंग भी हम इनको कहते हैं। वो ये कह रहा है कि जो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनकी यूनिक एलिमेंट होने चाहिए बी के अंदर। अब इस तरह जो सेट ए का जो एलिमेंट है वो बी है। अब इसके अंदर ये है कि जो सेट ए के एलिमेंट हों वो रिपीट नहीं होंगे, जो सेट बी के एलिमेंट हैं वो हम ये कह सकें ये जो बी ए टू के ऊपर दो एलिमेंट्स ऑफ ए जो हैं वो इमेज बना रहे हैं। इसके अंदर एक ख़ासियत ये, इसकी करैक्टरिस्टिक ये है कि जो ए के एलिमेंट्स, ए के जो सेट हैं वो बी के अंदर तो यूनिक इमेज बनाएंगे लेकिन इसके ऊपर रिपीट नहीं होंगे ए के अंदर। इधर देख लें कोई भी दो एरो हेड नहीं है, लेकिन इधर टू के ऊपर जो है तो ये दो जो ए है और सी है वो इमेज बना रहे हैं। इसकी क्लियर होगी आपको। तो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसी मैपिंग यही होती है कि एक सेट ए की जो इमेज बन रही है वो सेट के ऊपर इमेज बना रहे हैं, उसकी जो शुआ आ रही है उसको हम कहते हैं कि ये मैप बन रहा है सेट ए का सेट बी के ऊपर। इसी की बेस के ऊपर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन है वो डिस्कस कर लेते हैं हम आगे। उससे पहले एक और टॉपिक है वो है डोमेन, कि डोमेन क्या होती है। इफ़ वी से f इज़ अ फंक्शन फ्राम a टू b देन सेट a इज़ द डोमेन। डोमेन हम कह लें जो ऊपर हमारा सेट मौजूद है उसके अंदर हम ये देखें कि ये जो सेट a है a b c, इसको हम कहते हैं कि ये डोमेन है हमारे पास। जो सेट b है ये वाला, इसको हम कहते हैं कि ये को डोमेन है। इससे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेंज, के रेंज क्या होती है। रेंज ये होती है कि जो सेट ए के जो एलिमेंट्स सेट बी के ऊपर इमेज बनाएंगे वही जो सेट होंगे जिनके ऊपर इमेज बन रही है उनको हम कहते हैं कि ये रेंज है सेट। अब रेंज इस तरह भी हो सकता है कि को डोमेन के बराबर भी हो, मतलब सेट बी के बराबर भी हो सकती है। रेंज जो है को डोमेन का सबसेट भी हो सकती है। मीन ये कि सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी के कितने एलिमेंट्स के ऊपर अपनी इमेज बनाते हैं उसको हम कहते हैं कि ये इसकी रेंज है। अब ऊपर वाली एग्जांपल के ऊपर हम बात करें, जो सेट ए के अंदर ए बी सी एलिमेंट्स हैं वो 1 और 2 जो बी सेट है उसी के अंदर जो इमेज बना रहे हैं इसी को हम कहते हैं कि ये रेंज इसकी इस फंक्शन की रेंज है। अब इसी के अंदर साथ ये भी डिस्कस कर लें कि अगर ये जो सेट की रेंज है वो सेट बी के बराबर है, मीन सेट बी को कहते हैं हम कि सेट बी जो डोमेन है और को डोमेन है, तो जो रेंज है वो को डोमेन के बराबर है। तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे आपको ये पॉइंट जो है। तो अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो आप नीचे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब ये एग्जांपल दी हुई है कि फंक्शन x इक्वल टू 2x+3 डोमेन होती है जो फंक्शन की 1 2 4 5 गिवन है। अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। जो एग्जांपल गिवन है वो कहते हैं कि इसका जो है रेंज मालूम करो। इस फंक्शन की रेंज क्या होती है, रिप्रेजेंट सेट ऑर्डर इसके मालूम करो और ड्रा करो एरो डायग्राम। नीचे देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे करना है। ये हमारे पास फंक्शन एक दिया हुआ है कि ये इसका फंक्शन है, ये सेम रहेगा। इसके अंदर अब जो x की वैल्यू है वो सेट डोमेन है। सेट डोमेन का मतलब ये होता है कि जो सेट a की वैल्यू दी गई है या सेट जो डोमेन है ये x की वैल्यूज़ हैं सारी। ये क्या है, x की वैल्यूज़ हैं। इसी तरह हमने इन एक एक वैल्यू को इस फंक्शन के अंदर पुट करना है और हमने इधर से निकालनी है रेंज। अब जो फंक्शन x के ऊपर जो पहली वैल्यू थी a के अंदर वो हमने पुट की 1,
इसी तरह जो सेकंड होगा फंक्शन उसके अंदर 2 पुट करेंगे, जो इसकी इसी सेट के ऑर्डर हैं उसी तरह हमने पुट करना 1 2 4 5 1 2 4 5। इस तरह जो हमने इसको सॉल्व करके ये जो इसकी मालूम कर लिया, ये क्या है इसकी, ये रेंज है। अब इसकी डोमेन भी हमें गिवन है ऊपर, ये रेंज आ गई हमारे पास। अब इसका हमने बनाना है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर ये होता है कि फर्स्ट जो एक्स होगा, जो हम जिस तरह सेट ऑर्डर पेयर बनाते हैं, जो फर्स्ट लेटर होता है वो उसको हम एक्स कहते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो होता है वाई। अब हमने इसके अंदर ये करना है कि जो हमारे पास सेट ए जो एक्स वाली वैल्यू होगी वो डोमेन वाली लेंगे, और जो रेंज होगी वो वाई वाली वैल्यू होगी। इस तरह हमने इनका पेयर बना लेना है। नीचे चलते हैं हम कि ये कैसे बनाया। ऊपर डिस्कस करें, जो 1 था वो डोमेन का हिस्सा था, और जो 5 आया है वो कोडोमेन का हिस्सा था या रेंज का हिस्सा था। 2 और 7 इस तरह बना लिया। ये इसका बन गया ऑर्डर पेयर के ऑर्डर पेयर किस तरह बनाने हैं हमने, ये क्लियर होगी आपको बात। अब जो आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि इसकी एरो डायग्राम बनानी है। एरो डायग्राम के लिए ये है कि जो हमारे पास डोमेन होगी वो हमने, ये सेट ए है, ये इधर लिख दी, और जो हमारे पास रेंज थी जो हमने मालूम किया वो यहाँ पर लिख दिया। जो सेट, ये सेट बी है, उसकी यूनिक एलिमेंट के अंदर बन रही है इमेज, इसको कहते हैं कि ये एरो डायग्राम, ये फंक्शन बन रहा है इसका। ठीक है, अब इसकी हम टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं आगे कि इसकी क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, इसकी 4 किस्म की टाइप्स हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट है वो इनटू फंक्शन है। इनटू को हम डिस्कस करें, इसके अंदर जो एक पॉइंट आपने याद रखना है वो ये है कि जो रेंज होगी ना सबसेट, वो बी सबसेट होगी बी की। जो बी होगी, जो मैं ये बार बार आपको बी और ए रिपीट कर रहा हूँ, ए का मतलब होता है कि जो हमारे पास डोमेन गिवन होगी। ए क्या होगी, डोमेन, ये जो नीचे लिखा हुआ है ए हमारे पास है डोमेन, और जो बी हमारे पास है वो है कोडोमेन। ये देखें। अब रेंज क्या होती है, रेंज वो होती है कि जो सेट ए के जो एलिमेंट्स सेट बी के ऊपर, जितने एलिमेंट्स के ऊपर इमेज बनाएगी वो उसकी होगी रेंज। अब रेंज के जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जो हमारे पास 1 2 3 जो इमेज बना रहे हैं सेट ए वाले, जो 4 बच गया वो कोडोमेन का तो हिस्सा है लेकिन रेंज का हिस्सा नहीं है। अब इनटू फंक्शन का जो मेन पॉइंट है, जो कंडीशन ही यही है कि जो हमारे पास जो सेट बी हो या कोडोमेन हो वो रेंज के अंदर आए, मतलब जो रेंज है वो सब सेट बी है, रेंज के जो एलिमेंट्स हों वो सेट बी के अंदर आने चाहिए। अब जो 1 2 3 हमारे पास रेंज आई है वो कोडोमेन के अंदर मौजूद है 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि रेंज जो है सब सेट है कोडोमेन का। तो ये इसकी एक कंडीशन होती है इनटू फंक्शन की। ये क्लियर होगी आपको बात। आपने यही याद रखना है कि इस इनटू फंक्शन के अंदर जो हमारे पास रेंज होगी वो कोडोमेन होगी, और ये जो बी के अंदर एक एलिमेंट्स होगा वो इमेज नहीं बना रहा होगा। ठीक है, जो अब नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है ऑन टू फंक्शन। इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसके अंदर ये है कि जो ऊपर मैंने आपको बताया इनटू फंक्शन के अंदर जो रेंज होगी वो सबसेट होगी कोडोमेन का। अब इसके अंदर जो है रेंज का जो फंक्शन है, वो फंक्शन की जो रेंज है वो कोडोमेन के जो फंक्शन की कोडोमेन है उसके बराबर है, जो मतलब कि सेट बी के बराबर है। अब इसका मतलब ये है कि जो रेंज ए के सब एलिमेंट्स हैं वो रेंज बी के सब एलिमेंट्स के ऊपर डिस्टिंक्ट इमेज बना रही हैं, इसलिए जो रेंज बनेगी 1 2 3 जो वही कोडोमेन बनेगी 1 2 3 जो इस इमेज के अंदर नज़र आ रहा है आपको। इसका मतलब यही है कि जो एक इमेज बनेगी वो सेट ए के एलिमेंट्स की सेट बी के तमाम एलिमेंट्स के ऊपर बनेगी, तो ये होगा रेंज बराबर हो जाएगा कोडोमेन के, तो इसको कहेंगे कि हम ये ऑन टू फंक्शन है। यहाँ तक क्लियर होगी आपको बात। 2 फंक्शन हो गए हमारे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है 1 to 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। इसके अंदर ये है कि जो फंक्शन होगा a is said to be 1 to 1 if function of a equal to function of b and a equal to b। a जो है वो b के बराबर होना चाहिए। वो तब होगा जब a के इमेजेस की जो प्री इमेजेस इसको कहते हैं, और जो b सेट है ये तमाम एलिमेंट्स मतलब कि अलग-अलग अपनी इमेज बना रहे होंगे। इसकी आपको क्लियर हुई है? नहीं भाई नहीं बात। ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो जो उधर था वो इमेज तो बना रहे हैं लेकिन वो यूनिक नहीं बना रहे, मतलब रिपीटेड हो रहा है। जो 1 और 2 बना रहे थे इमेज वो 2 के ऊपर बना रहे थे, लेकिन इस 1 to 1 फंक्शन के अंदर आप देखो तो इसके अंदर ये है कि हर एलिमेंट सेट ए का सेट बी के हर एलिमेंट के ऊपर डिफरेंट इमेज यूनिक इमेज बना रहा है, अलग-अलग इमेज बना रहा है। यहाँ पर जो है रेंज रिपीट नहीं हो रही।
तो इसके अंदर यही है कि जो है रेंज, अब इसकी दो कंडीशन है। 1 to 1 को एक कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है इनटू फंक्शन वाली। इनटू फंक्शन वाली कंडीशन ये थी कि जो रेंज थी वो कोडोमेन का सबसेट थी। इसके अंदर जो ज़ीरो है, ये जो सेट बी के अंदर ज़ीरो है, ये बी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ए वाला कोई भी सेट बी के ऊपर इमेज नहीं बना रहा। लेकिन ये है कि जो ए वाले सारे एलिमेंट हैं, बी के जो 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर डिफरेंट यूनिक अलग-अलग इमेज बना रहा है। मीन जो बी के अंदर जो एक सेट एक्स्ट्रा है, तो इस वजह से हम उसको कहेंगे जो रेंज है वो सब सेट है बी कोडोमेन का। इस वजह से इसको कहते हैं कि ये 1 to 1 फंक्शन है। नोट इसके अंदर आपने देख लेना, एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक अलग-अलग सेपरेट इमेज ऑन सेट बी। सेट की बी के ऊपर जो अलग-अलग इमेज बना रहे हैं, यही इसकी कंडीशन। और इन टू फंक्शन और 1 to 1 फंक्शन के अंदर डिफरेंस यही है। वहाँ भी कंडीशन यही थी कि जो रेंज है वो कोडोमेन के सबसेट है। इसके अंदर सिर्फ ये है कि जो यूनिक इमेज बनाएंगे सेट ए के एलिमेंट सेट बी के ऊपर। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, जो हमारा नेक्स्ट है वो है 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस और बाइजेक्टिव फंक्शन। अब इसके अंदर ये है कि फंक्शन एफ ए इंटू बी इज सेड टू बी बाइजेक्टिव इफ फंक्शन 1 to 1 एंड ऑन टू। अब पीछे से रिकॉल करें आप कि ऑन टू फंक्शन क्या था। ऑन टू फंक्शन की कंडीशन ये थी कि जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये वाकई जो इमेज नीचे बनी हुई है, जो एरो डायग्राम बनी हुई है, क्या इस बात को ये जस्टिफाई कर रहा है कि जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं सेट बी के ऊपर यूनिक इमेज बना रहे हैं। तो ये कंडीशन थी इन 1 to 1 की, और जो रेंज थी वो कोडोमेन के बराबर हो, चाहे वो यूनिक इमेज बनाए या ना बनाए। वो जो कंडीशन थी वो थी 1 ऑन टू फंक्शन की। ठीक है, अब इसके अंदर सिर्फ डिफरेंस यही है कि जो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे वो सेट बी के ऊपर यूनिक एलिमेंट्स इमेज बनाएंगे। मतलब अलग-अलग सेट ए का एलिमेंट सेट बी के अलग-अलग एलिमेंट के ऊपर अपनी अपनी इमेज बनाएगा। तो ये हो गया 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गया। ये नीचे इधर देख लें आप कि ये प्रॉपर्टी ऑफ ऑन टू फंक्शन कौन सी है कि रेंज जो है कोडोमेन के बराबर होगा। तो ये देख लेना 1 2 3 4 बराबर है 2 3 4 5 के। ठीक है, ये डिफरेंट इमेज बना रहे हैं, जो सेट ए के एलिमेंट हैं सेट बी के ऊपर अलग-अलग अपनी इमेज बना रहे हैं। लेकिन ऊपर आप अगर देखें ऑन टू फंक्शन के अंदर, वहाँ ये था कि जो रेंज है वो रिपीट हो रही थी। यही मैंने आपको बार बार यही आपको बात बताई थी कि जहाँ पर जो है यहाँ रेंज रिपीट हो रही है, लेकिन वहाँ पर जो 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस है उसके अंदर रेंज रिपीट नहीं होगी। जो सेट ए के एलिमेंट हैं वो सेट बी के अंदर यूनिक एलिमेंट्स की इमेजेस बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक्स मुकम्मल हो गया। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इसके रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उसी वक्त ही आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा जो भी आपकी क्वेरी होगी। तो ये मेरा चैनल है, इसको आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए या समझ आ गया तो नीचे डन का कमेंट कर दें मुझे, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।